हमें शुरू से यही सिखाया गया है कि लाइफ एक रेस होती है और अगर हम तेज नहीं भागे तो दूसरे लोग हमसे आगे निकल जाएंगे और हम ये रेस हार जाएंगे। हमें सिर्फ जीतने की इंपॉर्टेंस सिखाई जाती है और ये भी कि सिर्फ विनर्स को इज्जत मिलती है, लूजर्स को नहीं। लेकिन हमें कभी भी ये नहीं बताया जाता कि लाइफ में सिर्फ एक रेस नहीं बल्कि कई अलग अलग रेसेस चल रही होती हैं और सिर्फ इस छोटी सी डिटेल की कमी बहुत से लोगों को हारा हुआ और यूजलेस फील कराती है। ये लोग सोचते हैं कि इनकी कोई अहमियत नहीं है क्योंकि ये इतनी सारी गेम्स में से एक गेम में हार गए, लेकिन बाय डेफिनेशन हर इंसान दुनिया में मौजूद हर गेम को खेलने यानी हर फील्ड को डोमिनेट करने के कैपेबल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद लोग हमें हारने पर लूजर और फेलियर बुलाते हैं और अगर ये बातें लोग नहीं बोल रहे तब भी हम अंदर ही अंदर खुद को एक लूजर की तरह देखने लगते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी सोसाइटी ने हारने और डार्कनेस में जाने को टैबू बना रखा है। यहाँ पर नई ऊंचाइयों को छूने को तो सेलिब्रेट करा जाता है, लेकिन जब भी कोई अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा होता है तब ज्यादातर लोग उससे दूर हो जाते हैं। ऐसी सोसाइटी हमेशा हमसे ये एक्सपेक्ट करती है कि हम जो भी एग्जाम दे रहे हैं, जो भी कोर्स ले रहे हैं या जो भी जॉब कर रहे हैं उसमें एक्सेल करें। बट व्हाट इफ वो एग्जाम, वो कोर्स या वो जॉब हमारे टैलेंट्स को मेजर करने के सही टूल्स नहीं हैं और हम एक गलत रेस में कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं जहां हमारे जीतने की आशंका ना के बराबर है। जब आप अपनी लाइफ को इस कंटेक्स्ट में देखोगे तब आपको समझ आएगा कि आपके पास तो अभी भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं और आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस उससे कहीं गुना ज्यादा हैं जितना आप सोच रहे थे। नाउ क्वेश्चन ये है कि आप कौन सी गेम जीतना चाहते हो, पहले इसे क्लियर करो। एग्जाम्पल के तौर पर, क्या आप आगे चल के एक अच्छे फादर या एक मदर बनना चाहते हो? क्या आप इतने पैसे कमाना चाहते हो कि आप अपनी फैमिली और कम्युनिटी की मदद कर सको और अपनी फेवरेट चीजें खरीद सको? क्या आप एक अच्छे टीचर बनना चाहते हो या फिर आप बस एक ट्रेडिशनल जिंदगी जीना चाहते हो जहां आपकी एक हैप्पी फैमिली हो, आपके पेट्स हो और घर के बैकयार्ड में फ्रेश फ्रूट्स या वेजिटेबल से भरा एक गार्डन हो? इन क्वेश्चंस को स्पेसिफिकली आंसर करने से आपको ये समझ आएगा कि आपको एग्जैक्टली किस रेस में भागना शुरू करना है और उसके लिए आपको क्या तैयारियां करने की जरूरत है। जैसे अगर आपको बहुत से पैसे कमाने हैं लेकिन आपके पेरेंट्स आपको किसी पर्टिकुलर कोर्स को करने के लिए फोर्स कर रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी एक जॉब या एक कोर्स लेकर बैठे हो और आप उसे हेट करते हो, तो ये समझो कि ये डिग्री या जॉब आपके गोल तक पहुंचने के कई रास्तों में से बस एक रास्ता है और आपको अपने एंड गोल तक पहुंचने के लिए अपने आप को इस रास्ते से गुजरने के लिए फोर्स करने की जरूरत नहीं है। हाउएवर, किसी ऐसे इंसान के केस में जो डॉक्टर बनना चाहता है उसके लिए कई गिनी चुनी रेसेस ही होती हैं जिनमें वो जीतने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ये बात एकदम क्लियर है कि सिर्फ एक जगह पर हारना पूरी तरह से हार जाने से डिफरेंट होता है। जिस तरह से हर इंसान हर कंपटीशन में जीत नहीं सकता, वैसे ही हर इंसान हर कंपटीशन में हार नहीं सकता। आपका काम है अलग अलग चीजों को ट्राई करके देखना कि आप किस काम में बेस्ट आउटकम निकाल सकते हो और फिर उस नए गोल का पीछा करना शुरू करो जो एक्चुअल में आपका है, ना कि सोसाइटी या आपके पेरेंट्स का। इसलिए एक छोटी सी हार की वजह से डीमोटिवेट होकर बैठने के बजाय अपने दिल की सुनो, अपने सामने पड़ी अपॉर्चुनिटीज को पहचानो और अपने आप को अपनी ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों की स्टोरी का भी हीरो बना दो।